Hey guys, you're watching Study Help for All, and in this video we learn how to create forms using Form Wizard in Microsoft Access. तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि मैंने एक इवैल्यूएशन टेबल बनाई है। हमने डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय तो बना ही ली थी, मैंने इवैल्यूएशन एक एक्स्ट्रा बनाई है क्योंकि हम एक टाइप ऑफ फॉर्म बनाएंगे जिसमें दो टेबल्स की इंफॉर्मेशन एक साथ फिल इन करते हैं एक फॉर्म में। तो उसके लिए मुझे एक और टेबल बनानी पड़ी। इवैल्यूएशन आईडी मैंने इसको प्राइमरी की बना दिया। इवैल्यूएशन डेट को मैंने शॉर्ट डेट में डाला है। हमने याद है लॉन्ग डेट करा था किसमें, एम्प्लॉय उसमें। इवैल्यूएशन रेटिंग में मैंने लुकअप कॉलम से एबीसी का एक लिस्ट बना दी है और एम्प्लॉय नंबर हमारा रिलेशनशिप में आएगा। देखिए मैं रिलेशनशिप आपको डाटाबेस टूल में दिखाता हूँ रिलेशनशिप्स क्या बनी है। एम्प्लॉय टेबल एरी, ठीक है, और आपका डिपार्टमेंट टेबल एरिया, तो डिपार्टमेंट नंबर, इवैल्यूएशन टेबल में एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नंबर, राइट। तो अब हम जाते हैं क्रिएट करने के लिए फॉर्म, ठीक है। कैसे क्रिएट करना है, क्रिएट पे जाएंगे आप, ऊपर क्रिएट, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। ये देखिए आप मोर फॉर्म्स पे जाएंगे तो फॉर्म विजार्ड का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करें, आपके पास फॉर्म विजार्ड का डायलॉग बॉक्स आएगा। सबसे पहले हम बनाएंगे किस चीज के लिए, एम्प्लॉय टेबल के लिए। और आपको अवेलेबल फील्ड्स कौन कौन से, ये हमने फील्ड्स बनाए हुए हैं। आप ट्रांसफर इससे कैसे करेंगे, ये जो एरो आ रहा है इससे कर सकते हैं, और वापस किससे, जो नीचे दे रखा है। तो हम सारे ट्रांसफर कर देते हैं। नेक्स्ट पे जाएंगे, आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कैसा लेआउट होना चाहिए, टैबुलर, डाटा शीट या जस्टिफाइड रखते हैं। नेक्स्ट, आपका स्टाइल क्या होना चाहिए, अलग अलग स्टाइल्स हैं, ओरिजिन रखते हैं हम। नेक्स्ट, आपका नाम क्या होना चाहिए फॉर्म का, हम लिखेंगे एम्प्लॉय फॉर्म। या तो आप ओपन कर सकते हैं फॉर्म टू व्यू और एंटर इन्फॉर्मेशन, या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं फॉर्म का डिजाइन। हम ओपन करेंगे सीधा फॉर्म को और फिनिश कर देंगे। ये देखिए आपका फॉर्म ऐसे बनेगा। एम्प्लॉय फॉर्म बनाया हमने, डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ नीचे आ गई, डिपार्टमेंट नंबर, बेसिक पे, डीए नारायणा, एड्रेस साहिल मदान और एम्प्लॉय नेम। इसको आप चाहें तो एडिटिंग कर सकते हैं। कैसे, डिजाइन व्यू में गए, राइट क्लिक करके फॉर्म पर, एम्प्लॉय नेम बहुत बड़ा है, इसको आप थोड़ा छोटा कर सकते हैं। एड्रेस को इतना ही रहने देते हैं, काफ़ी बड़ा ही होता है, और इसको ऊपर कर देते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग को भी, तो आप अपने हिसाब से जो भी आप एडिटिंग करना चाहते हैं, जिस टाइप की भी, वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्म एडिट हो गया। इसे आप सेव करेंगे, कंट्रोल एस दबा दीजिए, बंद करा, फॉर्म को ओपन करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा हिल गया ये फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे नीचे रिकॉर्ड दिख सकते हैं, 10 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं आपके पास। अभी साहिल मदान का आ रहा है, फिर नेक्स्ट मानसी वर्मा, नवीन डागा, ये देखिए सब के आ गए। और अगर आपको न्यू आ गया तो देखिए 11 of 11, एक एंट्री कर देते हैं हम। एम्प्लॉय नंबर क्या होगा, ऑटो नंबर है, ठीक है। तो एम्प्लॉय नेम में याद है आपको क्या कंडीशन लगी हुई है, मैं डाल देता हूं राजू रस्तोगी। उनका एड्रेस है, लिख देते हैं नोएडा। डिपार्टमेंट नंबर उनका 40 है, 10 ले लेते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 12/3/2008, ठीक। इनका बेसिक पे 50,000, डीए कितना, 60,000। क्या आया, बेसिक शुड बी ग्रेटर दैन डीए, ओके। हमने वो डाल रखे, तो फॉर्म में भी जब आप भरेंगे तो आएगा। देखिए अब 12th वाला आ गया, 11th वाला ये रहा। हमने ये नई इन्फॉर्मेशन भरी थी। एम्प्लॉय टेबल में जाके देखते हैं, कंट्रोल एस कर देते हैं, बंद करेंगे इसे। ये देखिए हम जाएंगे एम्प्लॉय टेबल में, ये देखिए 11th नंबर आ गया है यहाँ पर, राजू रस्तोगी, राइट। अब हम किसके लिए फॉर्म जनरेट करना चाहेंगे, डिपार्टमेंट टेबल के लिए। क्रिएट करते हैं, मोर फॉर्म्स में जाके फॉर्म विजार्ड, डिपार्टमेंट टेबल के लिए, और हम सारे फील्ड्स ट्रांसफर कर देते हैं। नेक्स्ट, हम इस बार करेंगे टैबुलर। नेक्स्ट, ऑफिस स्टाइल सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट फॉर्म रखेंगे नाम,
और हम खोलेंगे मॉडिफाई करने के लिए फॉर्म का डिज़ाइन नेक्स्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास बन के आया, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, कुछ एडिटिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें, बस इसको थोड़ा सा अब सही लग रहा है। अब हम इसे कंट्रोल एस कर सकते हैं, कंट्रोल एस, सेव करिए, बंद करिए फॉर्म को, डिपार्टमेंट फॉर्म आ गया। ये देखिए, कोई अगर दूसरी एंट्री डालनी है, यानी कि आपके पास अब तो कोई दूसरा डिपार्टमेंट नहीं है, अगर आपके पास होता तो अब यहाँ पे एंट्री कर सकते थे, जैसे मैंने एम्प्लॉय की करी। अब इम्पॉर्टेंट बात है, आपका डिपार्टमेंट फॉर्म क्रिएट हो गया, ये बहुत अलग तरीके का फॉर्म है, इंपॉर्टेंट है। देखिए फॉर्म विजार्ड में ही जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय टेबल की सारी फील्ड्स को ट्रांसफर कर दिया, इवैल्यूएशन टेबल की भी इंफॉर्मेशन हम इसी फॉर्म के साथ भरेंगे। कैसे, इवैल्यूएशन की भी हमने फील्ड्स ट्रांसफर कर दी हैं, और एक काम करते हैं, ये जो एम्प्लॉय नंबर है इसको हटा देते हैं, इवैल्यूएशन वाले को। ठीक, क्यों, क्योंकि दो एम्प्लॉय नंबर रखने का कोई फायदा नहीं है। एम्प्लॉय टेबल में भी एम्प्लॉय नंबर है और इवैल्यूएशन टेबल में भी एम्प्लॉय नंबर है। ठीक, तो ये इंफॉर्मेशन रखते हैं, नेक्स्ट करते हैं। तो अब हाउ डू यू वांट टू व्यू योर डाटा, बाय एम्प्लॉय टेबल और बाय इवैल्यूएशन टेबल। इसका मतलब ये है कि अगर बाय एम्प्लॉय टेबल करते हो तो एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, एड्रेस और जो आपकी एम्प्लॉय टेबल का है वो ऊपर आ जाएगा, और एक छोटे से बॉक्स में एक सब फॉर्म बन जाता है, इवैल्यूएशन टेबल का बन जाएगा। तो हम फॉर्म विद सब फॉर्म कर रहे हैं, लिंक्ड फॉर्म भी कर सकते हैं आप। ठीक है, लिंकिंग हो सकती है फॉर्म की, पर हम सब फॉर्म के साथ करते हैं पहले। तो नेक्स्ट करेंगे डेटा शीट। ठीक है, डेटा शीट हम उसमें लेआउट में बनाएंगे। नेक्स्ट मॉड्यूल में करते हैं। नेक्स्ट देखिए, एम्प्लॉय फॉर्म विद इवैल्यूएशन, यानी कि फॉर्म का नाम ये होगा और सब फॉर्म का नाम क्या होगा, इवैल्यूएशन टेबल सब फॉर्म। फिनिश करते हैं। तो ये देखिए आपके पास ऐसा फॉर्म बन के आएगा। यहाँ पर आप एम्प्लॉय नाम डाल सकते हैं, एम्प्लॉय का नाम नारायण 10 मंडे 50,000 5,000। अब मैं अगर 11th ग्रेड 11th वाली पे जाऊँगा तो मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं भरी हुई, इवैल्यूएशन आईडी 151 भर देते हैं, इवैल्यूएशन डेट 15 फरवरी 2017, और उसकी इवैल्यूएशन रेटिंग क्या थी, ये देखिए बी थी उसकी। ठीक, इसे कंट्रोल सेव करेंगे तो इवैल्यूएशन टेबल में भी सेव हो जाएगा। देखिए बंद करता हूं मैं फॉर्म को, इवैल्यूएशन टेबल, ये देखिए 151 B11। ठीक, समझ पा रहे हैं कि कैसे रिलेशनशिप बैठा है। और सब फॉर्म देख लीजिए, इवैल्यूएशन टेबल, ये सब फॉर्म है। कौन कौन से कॉलम्स हैं, इवैल्यूएशन आईडी, इवैल्यूएशन डेट, इवैल्यूएशन रेटिंग, इसमें एम्प्लॉय नंबर नहीं है सब फॉर्म में। ठीक, अब हम क्रिएट करते हैं एक और फॉर्म, एक और बार, मोर फॉर्म्स, फॉर्म विजार्ड। इस बार क्या करते हैं, सेम ही करेंगे, इवैल्यूएशन एम्प्लॉय टेबल का कर देते हैं सारे, और इवैल्यूएशन टेबल का भी कर देते हैं, आईडी, डेट, रेटिंग, एम्प्लॉय नंबर नहीं करते। नेक्स्ट करेंगे हम, इस बार करते हैं बाय इवैल्यूएशन टेबल। लिंक्ड फॉर्म नहीं कर पाएंगे आप, बाय इवैल्यूएशन टेबल करेंगे तो कैसा फॉर्म बनेगा ये देखते हैं। नेक्स्ट डाटा शीट में करते हैं, मॉड्यूल, इवैल्यूएशन टेबल ही बनेगी आपकी एक तरीके से। आपका आया है इवैल्यूएशन टेबल, ये इवैल्यूएशन टेबल बन के आ गई है। ऐसे टेबल बन जाएगी, जितने भी आपने कॉलम्स डाले हैं ना वो उसकी ऐसी टेबल बन जाएगी। अगर आप बाय इवैल्यूएशन टेबल करते हैं तो ये आपकी टेबल बनी है, राइट। तो अभी हमने सीख लिया है कि हमें फॉर्म कैसे बनाना है। देखिए आपने सीखा डिपार्टमेंट फॉर्म कैसे हमने बनाया, फिर उसके बाद हमने एम्प्लॉय फॉर्म बनाया। आप चूज कर सकते हैं लेआउट, स्टाइल, और आप एक और टाइप का फॉर्म बना सकते हैं। कैसा, एक फॉर्म के अंदर एक और फॉर्म, दिस इज कॉल्ड सब फॉर्म, यानी कि एक ही फॉर्म के अंदर रिलेटेड टेबल की इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, जैसे कि एम्प्लॉय नंबर और उसकी जो इवैल्यूएशन हुई हुई है उसकी इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, राइट। आप फॉर्म से टेबल में एंट्री कर सकते हैं,
राइट। ये फॉर्म का बेसिकली ये यूज होता है कि आपने फॉर्म में एंट्रीज करी और टेबल में जाके आपका डाटाबेस सेव हो जाता है। तो ये था कि आप कैसे क्रिएट करेंगे फॉर्म्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक द वीडियो, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। जितने आपके दोस्त हैं बीकॉम ऑनर्स में, प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। डू ड्रॉप डाउन सम सजेशंस और अपने फीडबैक ज़रूर डालिए कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसी लगी रही हैं एक्सेस की वीडियोस। एंड यस, अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। और अगर आप नोटिफिकेशंस चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बेल को भी दबा सकते हैं। यहाँ पर अभी एक गोला आएगा जिस पे SHFA लिखा होगा, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के लिए। और एक लिंक आएगी प्लेलिस्ट के लिए, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं MS एक्सेस की प्लेलिस्ट को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। और हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करिए, स्टडी हेल्प फॉर ऑल। थैंक यू।